हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है डीएसएसबी दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में। 24 अलग अलग पोस्ट पर 500 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें है, क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, लास्ट डेट क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी। तो ये है वैकेंसी का नोटिस। इसमें लिखा गया है कि इस वैकेंसी के फॉर्म 28 जुलाई 2022 से लेके 27 जुलाई 2022 तक भरे जाएंगे। इसके अंदर 24 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके अंदर मैनेजर अकाउंट्स, डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टोर अटेंडेंट, अकाउंटेंट, टेलर मास्टर, पब्लिकेशन असिस्टेंट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर। यह वैकेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा 364 वैकेंसीज़ है और इसका पे ग्रेड भी 4600 है। इसके अलावा पीजीटी म्यूज़िक, पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग, पीजीटी उर्दू मेल फीमेल, पीजीटी हॉर्टिकल्चर, पीजीटी साइकोलॉजी मेल फीमेल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल फीमेल, पीजीटी पंजाबी फीमेल, पीजीटी संस्कृत फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल, पीजीटी ईवीजीसी मेल फीमेल। तो ये सब अलग अलग पोस्ट है। इनका वैकेंसी स्ट्रक्चर, इनकी पोस्ट स्ट्रक्चर नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको देखनी हो तो आप इस पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म आप इनकी साइट dssbonline.nic.in पे जाके भर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस हैं। पहली पोस्ट मैनेजर अकाउंट्स, इसमें क्वालिफ़िकेशन है आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट है 35 साल। दूसरी पोस्ट है डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स, इसमें भी आपको एमकॉम हो या फिर बीकॉम किया होना चाहिए या फिर साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी भी एज लिमिट 35 ईयर्स एंड बिलो है। उसके अलावा है जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें भी ये एक स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी है। इसमें आपकी 12th पास की होनी चाहिए, साथ में आप स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर होने चाहिए। इसकी एज लिमिट 18 से 35 साल है। उसके अलावा है असिस्टेंट स्टोर कीपर, इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th या फिर हायर सेकेंडरी। अगर आपकी ITI की हो तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। इसकी एज लिमिट है सिर्फ 27 साल। उसके अलावा है स्टोर अटेंडेंट, इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन विद साइंस सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसकी एज लिमिट है 18 से 27। उसके अलावा अगली पोस्ट है अकाउंटेंट, इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आप ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए कि आप एक एक्स सर्विसमैन हो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के अंदर, जहाँ पे आपने कम से कम 10 साल एज अ क्लर्क काम किया हो। इसकी जो एज लिमिट है वो अप टू 52 ईयर्स है, मतलब आप 52 साल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा इसकी अगली पोस्ट है टेलर मास्टर, इसमें आपकी सिर्फ 8th पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास टेलरिंग के अंदर डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो है 35 साल। अगली जो पोस्ट है वो है पब्लिकेशन असिस्टेंट, इसके अंदर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी के अंदर, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन के अंदर। इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। अगली पोस्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, जो कि है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, क्योंकि इसकी 364 पोस्ट है, जिसके अंदर EVS की 36, UR की 131, OBC की 90, SC की 75, ST की 32, इंक्लूडिंग PWD की 16। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी BEd की होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंदर, या फिर आपकी BEd की हो साथ में 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो स्पेशल एजुकेशन में। इसकी जो एज लिमिट है वो है 30 साल। 30 साल के बाद आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी जो अगली पोस्ट है वो है PGT म्यूज़िक, मेल एंड फीमेल, दोनों में MA म्यूज़िक और दोनों में मास्टर्स ऑफ म्यूज़िक की हुई होनी चाहिए। इसकी जो एज क्वालिफ़िकेशन, इसकी जो एज लिमिट है वो है बिलो
36 ईयर, मतलब आप 36 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग मेल, उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स के अंदर। इसकी जो एज लिमिट है वो भी 36 ईयर्स है। अगली जो पोस्ट है वो है पीजीटी उर्दू मेल, इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, उर्दू है तो उर्दू में होनी चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो भी 36 ईयर्स है। अगली जो पोस्ट है वो है पीजीटी उर्दू फीमेल, सेम एज मेल, जैसी क्वालिफिकेशंस मेल में चाहिए थी वैसी ही फीमेल में चाहिए। इसकी भी एज लिमिट 36 ईयर्स है। अगला है पीजीटी हॉर्टिकल्चर, इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में। इसकी भी एज लिमिट 36 ईयर्स है। अगली पोस्ट है वो है पीजीटी साइकोलॉजी मेल एंड फीमेल, इन दोनों में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर। इसकी भी एज लिमिट 36 ईयर्स है। उसके बाद आता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल एंड फीमेल, इसमें आपके पास बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमएससी की हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमटेक की हो कंप्यूटर साइंस में। इसकी एज लिमिट है 30 साल। 30 साल के बाद आप ये नहीं भर सकते। मेल और फीमेल इसके अंदर दोनों वैकेंसीज है। उसके अलावा है पीजीटी पंजाबी फीमेल, इसमें आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए पंजाबी में। इसकी एज लिमिट भी 36 ईयर्स है। अगली पोस्ट है पीजीटी संस्कृत फीमेल, इसमें भी आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए संस्कृत में। इसकी भी एज लिमिट 36 ईयर्स है। उसके अलावा अगला है पीजीटी इंग्लिश मेल एंड फीमेल दोनों हैं, इसमें आपके पास इंग्लिश के अंदर मास्टर्स होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट है 30 साल। ध्यान से सुनिएगा, 30 साल। औरों की बाकियों की जो बाकी जो थे पीजीटी उनकी थी 36, इसकी 30 है। इसके अंदर दोनों वैकेंसीज है मेल और फीमेल की, दोनों भर सकते हैं। दोनों के अंदर सेम क्वालिफिकेशंस हैं, सेम एज लिमिट है। अगली जो पोस्ट है वो है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर ईवीजीसी मेल एंड फीमेल दोनों की है। इसके अंदर आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए साइकोलॉजी में। इसकी जो एज लिमिट है वो है 30 साल। इसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज है, आप भर सकते हैं। अगला है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेन तो यही है कि आप इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो सब आपकी पूरी होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आप डीएसएसबी की साइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 27 अगस्त 2022 से पहले। इसके लिंक 28 जुलाई 2022 से ओपन होंगे, यानी कि ओपन हो चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो वुमेन कैंडिडेट या फिर जो SC ST शेड्यूल या फिर जो PWD या फिर एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। उसके बाद अगर हम एग्ज़ामिनेशन स्कीम की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है। तो अगर आपको इसका सिलेबस देखना है तो इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम 2 टायर के हैं उसमें जो फर्स्ट टायर है वो सिर्फ आपका क्वालिफ़िकेशन, वो सिर्फ आपका पासिंग होगा। जो मेन मेरिट जो बनेगी वो सेकंड एग्ज़ाम से ही बनेगी। उसके अलावा हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। इसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल के लिए 40% है, OBC के लिए 35% है, SC ST एंड PWD के लिए 30% है। अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। SC को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD प्लस SC ST को 15 साल, PWD प्लस OBC को 13 साल। इसके अलावा अगर आपके इसमें कोई भी सवाल हैं, कोई किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। इसके अलावा ऐसी ही जॉब वैकेंसीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।